हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट बच्चों, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट आइज़र, नाइज़र या फिर CVS मुंबई जैसा प्रीमियम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, अगर हो सकता है मे बी कुछ बच्चे IISc बेंगलुरु भी जा रहे हों, ठीक है। सो बच्चों, जो भी स्टूडेंट रिसर्च फील्ड में जा रहे हो, इस ईयर आप एडमिशन लेने वाले हो, बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि बच्चों इसमें मैंने अपना फर्स्ट ईयर का कंप्लीट एक्सपीरियंस है पूरा आपके साथ शेयर किया है। और बच्चे, मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स करी थी जो अगर आप अवॉइड करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा बच्चों, ठीक है। और हम इस वीडियो में स्पेशली उन टॉपिक्स पे भी कवर करेंगे या उन टॉपिक्स पे भी बात करना पसंद करेंगे। जैसे जो भी स्टूडेंट्स को अगर मान लो फ्यूचर में, ठीक है, उनको PhD करना है, ठीक है, या अपना टीचिंग में करियर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, या उनको फिर मान लो कि जैसे बार या इसरो जैसे अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि दोज आर फ्रॉम PCM बैकग्राउंड। बच्चों, अगर आप आइज़र, नाइज़र, CVS, ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप PCM बैकग्राउंड से हो, सो बच्चों अभी एक बात सोच लेना, आपको बायो भी पढ़ना पड़ेगा अपने फर्स्ट ईयर में। What? Bro, what are you talking about, man? यस, यू हर्ड राइट। बच्चों, आपको PCM भी कंप्लीट चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। इसके साथ में आपका कंप्यूटर साइंस का भी एक कोर्स होता है जिसमें आपको बेसिक लेवल की फर्स्ट ईयर में कोडिंग सिखाई जाती है। ओके, सो बच्चों आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। बच्चों, अभी हम बात करते हैं जैसे जो स्टूडेंट्स मान लो PCM से हो तो आप सोचोगे कि भैया मैं बायोलॉजी ये कैसे करूँगा, मैंने तो बायोलॉजी 11th में पढ़ी ही नहीं, ठीक है। सो बच्चों देखो, इसके लिए आपको करना क्या है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ जो मेरा आइज़र TVM का एक्सपीरियंस है अभी तक का, ठीक है। देखो बच्चों, होता क्या है कि आपका जो पहली बात तो जो बायो का जो सिलेबस होगा बहुत एडवांस लेवल का नहीं होता, बेसिक लेवल का आपका सिलेबस होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है कॉलेज के थ्रू ही। अब कैसे, सुनो, पहले तो आपको प्रोफेसर पढ़ा ही रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका क्या ट्यूटोरियल क्लासेस होते हैं, ठीक है, पर वीक में पर सब्जेक्ट का 1 ट्यूटोरियल क्लासेस रखा जाता है जिसका लेंथ बच्चों 55 मिनट्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं कि आपको जो आपके सीनियर जो PhD परस्यू कर रहे होंगे, ठीक है, उनको ऊपर TAs बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो आपके TAs होते हैं बच्चों, वो आपका आके सेशन लेते हैं, ठीक है। आप उनसे उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, या अगर आप बोलोगे तो वो रिवीजन आपको करा देंगे, जैसा आप बोलोगे वो अकॉर्डिंग आपके ही चलते हैं, ठीक है। और इसमें फ़ायदा ये है कि बच्चों जैसे आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कभी भी कोई भी डाउट है तो बच्चों आप जा सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो, वो पूरी आपकी हेल्प करेंगे बच्चों, ठीक है, वो पूरी आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। अगर मान लो जैसे अभी आप काफ़ी वीक हो बच्चों बायो में, क्योंकि बायो में पढ़ी नहीं 11th-12th में ना, तो अभी आपको बायो का कुछ आता नहीं। इवन आप अगर में जो आपके TAs होते हैं बच्चे, अगर आप उनसे जाके बात करोगे, ठीक है, वो इवन एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी बच्चों को पढ़ाते रहते भी हैं, ठीक है। डेली आपको 2-3 आवर्स का वो सेशन लेंगे, क्लास लेंगे, अब वो कम्प्लीटली पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको पूरा इन्वायरमेंट मिलता है बच्चों, बस आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने गलती करी बच्चों, आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है। जैसे हो सकता है मान लो अभी आप PCM से हो, बायोलॉजी की क्लास चल रही है, आप क्लास बंक कर रहे हो, तो ऐसी सब गलतियां मत करना। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चों डिफ़िकल्टी होती है जो बच्चे नॉन बायो बैकग्राउंड से होंगे, बट जैसे बच्चों आप धीरे धीरे क्लासेस अटेंड करोगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगता है बच्चों, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है, आपको सारे क्लासेस अटेंड करने हैं और उसको बच्चों अच्छे से समझो। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आपके पास PCMB का अच्छा नॉलेज है तो बच्चों आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू जिसको सिर्फ PCM है, जिसको सिर्फ PCB की नॉलेज है। तो ये बात हमेशा याद करके चलना। इसीलिए आइज़र्स में PCMB कंपलसरी कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर में PCMB पढ़ाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये बात आपको भूलना नहीं है, ओके।
और इम्पॉर्टेंट बात इसमें लास्ट में और बता देता हूँ कि जो बच्चे सोच रहे हो बहुत टफ होगा, देखो फर्स्ट ईयर में जनरली थोड़ा इजी ही रखते हैं, ठीक है। उनको पता है बच्चों को ना डिफिकल्टीज होगी तो आप इजी ही होता है, बस आपको बच्चों एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। पूरी फैसिलिटी होती है, आप जैसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, आप अगर चाहो तो टीए से डिस्कशन कर सकते हो, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं बच्चों, ठीक है। आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है, बस आपको क्या है कि इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ओके। अभी बच्चे हम बात कर लेते हैं सेम थिंग, ठीक है। बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट दोज आर फ्रॉम पीसीबी बैकग्राउंड। अब जो भी बच्चे पीसीबी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आई नो बच्चों आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट टफ होता है जनरली, मैं सारे बच्चों को नहीं बोलता, जनरली बच्चों के लिए होता है ऐसा। तो बच्चों आपको मैथ भी करना पड़ता है, और बच्चों साथ में एक आईडीसी का भी कोर्स होता है, आईडीसी, ठीक है। आईडीसी जो है ना आपका फिजिक्स का पार्ट होता है, जैसे जिसमें एडवांस लेवल के कैलकुलस जो का पार्ट होता है ना, एडवांस लेवल का कैलकुलस, वो आपका पूरा का पूरा आपका आ जाता है बच्चों आईडीसी में, ठीक है। आईडीसी मैथमेटिक्स टूल में आ जाता है, तो उसमें भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना होता है, बिकॉज वो काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। तो इवेंटली जैसे वही है कि जो बच्चे पीसीबी से होते हो, आई नो आपने बच्चों मैथ पढ़ी नहीं है, और मैथ इजी होती भी नहीं, टफ भी होती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, देखो जनरली आपका जो फर्स्ट ईयर में होगा, आपका कैलकुलस वाला पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। और बहुत हाई लेवल का नहीं होता, काफ़ी इजी ही रखते हैं, बिकॉज उनको सबको पता है बच्चों कि अगर आपने 11-12 में नहीं पढ़ा तो डिफ़िकल्टी होगी, इसीलिए वो ऐसा बेसिक रखते हैं ताकि आपको अगर इंटरेस्ट आ सके तो इंटरेस्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है। पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता, और काफ़ी बच्चे करते भी हैं बच्चों, ठीक है। सो ये बात याद रखना, सेम गोज टू पीसीबी स्टूडेंट, आपको भी उतनी ही फैसिलिटी मिलेगी बच्चों, ठीक है। आपके भी टीएज होते हैं, ठीक है। आपके सीन जो पीएचडी वाले भैया होते हैं, दीदी होते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, आप उनसे सारे डिस्कशन कर सकते हो बच्चों, सारे डाउट्स पूछ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे जाके मिल सकते हो, कभी भी मिल सकते हो बच्चों। और आप इवन टू वन से जाके पढ़ भी सकते हो, कोई भी डाउट हो आप जहाँ सब जाओ उनको मेल कर दो, ठीक है। देन वो अप्रूव कर दें, आप जाके मिल सकते हो, कोई भी डाउट हो आप सॉल्व कर सकते हो बच्चे, पूरी फैसिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और लास्ट वही है कि जो भी बच्चे अगर मान लो आप पीसीबी बैकग्राउंड से हो तो मैथ के क्लासेस आपको स्किप नहीं करने। जब बच्चे आप क्लास स्किप करने लग जाते हैं तो आपका फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है बच्चों, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब आपका इंटरेस्ट नहीं लगता बच्चों, आप क्लासेस बंक कर रहे हो, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होता है बच्चों, ठीक है। सो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, ओके स्टूडेंट्स। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। अभी बच्चे हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, दैट इज़ अ सेकेंड पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, नो मैटर आप कोई भी से आइजर में जा रहे हो या नाइजर में जा रहे हो, सीबीएस में जा रहे हो या आईएससी में जा रहे हो बच्चों, अभी से ही जैसे अभी आपका न्यू गाइड बुक नहीं आया होगा, ठीक है। बट मैं बता दूं, जैसा अभी मैं आपको देखो स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ, ये गाइड बुक है, ठीक है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, बीएसएमएस जो प्रोग्राम बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, आप जाओगे तो 24 का भी रिलीज हो जाता है, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा कुछ टाइम बाद मिल जाता है। सो बच्चों इसमें आपको पढ़ना है, आप इसको लो, इसमें आपको जो भी अभी आपको डाउट्स होंगे ना कि सीजीपीए कैसे, क्या क्राइटेरिया होता है, कितने मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए कि आप नेक्स्ट ईयर में जा सको, ठीक है। कितना सीजीपीए कितना ग्रेड रहेगा कि मैं अगर मेरा बैक लगाया है या फेल हुआ हूँ तो उसमें मुझे कैसे क्या पता चलेगा, जो भी क्राइटेरिया होता है बच्चों, सारा कुछ बच्चों आपको जो बच्चों वो मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, जब आपका बच्चों गाइड बुक होता है बच्चों, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस गाइड बुक पे जाओ, आपको गाइड बुक इसको डाउनलोड कर लेनी है, आप जिस भी आइजर में जा रहे हो उनके वेबसाइट पे होता है, उसको पढ़ो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैंने गाइड बुक की बात क्यों की, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है बच्चों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज अटेंडेंस पॉलिसी। यस बच्चों, यू हर्ड राइट, अटेंडेंस पॉलिसी। देखो और आइजर्स का मुझे नहीं पता बच्चों, बट स्पेशली आइजर टीवीएम में बच्चों 80% का अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है। यस यू हर्ड राइट, 80% अटेंडेंस। बच्चे सही सुन रहे हो आप, 80% का अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है। अब मैं आपको यहाँ पे 1-2 क्विक पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मिस मत करना, वरना फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या, फिर आपको ये सब डेटा फिर बाद में खोजना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर बच्चों मान लो जैसे आप फर्स्ट ईयर में गए और वहाँ पे जैसे देखो, पहले तो
80% अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है। बट ये बच्चों प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है कौन सा प्रोफेसर आपका अटेंडेंस ले रहा है। काफ़ी सारे प्रोफेसर होते हैं, जैसे बायो के हमारे प्रोफेसर्स थे, तो वो अटेंडेंस उनसे मतलब ही नहीं था, वो अटेंडेंस लेते ही नहीं थे। हमारे में फिजिक्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो फिजिक्स की अटेंडेंस लेते ही लेते हैं। ऐसे मैथ के हैं, मैथ के भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो भी अटेंडेंस लेते हैं। केमिस्ट्री के थे, वो भी अटेंडेंस लेते हैं। तो बच्चों जैसे जो प्रोफेसर आपका अटेंडेंस ले रहा है बच्चों, उसमें आपकी मिनिमम 80% अटेंडेंस होनी ही चाहिए। अगर आपका 80% नहीं है तो आपको कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट एंड ऑल देना पड़ेगा, और वो वेरीफाइड होना चाहिए, तभी अप्लीकेबल होगा बच्चों, और वरना नहीं तो फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बात याद रखना। अब पहले मेरी बात सुनो, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, मान लो एक किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका अटेंडेंस शॉर्ट होता है, ओनली वन सब्जेक्ट में किसी में मान लो आपका अटेंडेंस शॉर्ट हो गया, तो बच्चों एक बार लाइफ टाइम में एक बार आपको चांस दिया जाता है, वहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे आपको, वहाँ पे उसको फिलअप करना है, गार्जियन का सिग्नेचर उस पर लगता है, आपका लगेगा, ठीक है। वहाँ पे बस ये रहता है कि आपको अपनी जो मिस्टेक है वो एक्सेप्ट करनी है, और वहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अगर नेक्स्ट बार हमसे गलती होती है तो फिर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं रहा तो हम एग्जाम में खुद ही नहीं बैठ सकते, ठीक है। वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलेगा, ये IZTV में, बाकी का मुझे नहीं पता बच्चों, ठीक है। तो पहली बार सिर्फ आपको मिलेगा पहले सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद बच्चों इवन जो हमारे सीनियर्स ही हमें बताते हैं, जो ठीक है, जो हमारे सीनियर्स थे, जिसे उनमें जो फिजिक्स के टॉपर स्टूडेंट थे, उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई थी। आप समझो कि उनको भी प्रोफेसर ने एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया बच्चों, एग्ज़ाम से बाहर कर दिया, एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया। तो ये बात होती है, अगर आप बच्चों अटेंडेंस मिस कर रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम भी ना देने दिया जाए, तो एनीथिंग पॉसिबल। तो इसलिए मैं बोलूँ अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है बच्चों, अटेंडेंस आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, एक बात याद रखना। स्पेशली जो प्रोफेसर आपका अटेंडेंस ले रहा है, ठीक है। कुछ प्रोफेसर अटेंडेंस नहीं लेते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपके कौन से प्रोफेसर अटेंडेंस ले रहे हैं, कौन से प्रोफेसर अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं। ओके, आई होप बच्चे आप भी ये समझ गए। अभी बच्चों हम बात करते हैं फाइनल एंड लास्ट, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। ओके बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों, सेमेस्टर एग्ज़ाम BSMS वर्सेस इंजीनियरिंग। अब बच्चों मेरी बहुत ध्यान से बात बहुत सुनना आप। अब आप सोचोगे मैंने इंजीनियरिंग ही क्यों ली। बच्चों आई नो आप सब भी देख रहे होगे, ठीक है, सोशल मीडिया पे, क्योंकि इंजीनियरिंग के काफ़ी ज़्यादा भैया दीदी लोग हैं जो लाइक गाइडेंस के रिलेटेड, ठीक है, मोटिवेशन के रिलेटेड, ठीक है, वीडियोज बनाते हैं। वहाँ पे आप लोग देखते हैं, इवन मैं भी देखता था, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हमने तो यही देखा है या यही सुना है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले भर पढ़ के बहुत अच्छा GPA स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई बात इंजीनियरिंग की। बच्चे ये है BSMS, ठीक है, ये आपका रिसर्च का कोर्स है, नोटा, ये आपका टेक्निकल कोर्स नहीं है, ये आपका BTech का कोर्स नहीं है, आपका रिसर्च का कोर्स है। बच्चों दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी भी आइज़र में जाके या ISC में जाके आप हफ्ते भर पढ़ के पास हो जाओगे, तो आपकी बहुत बड़ी ये समझ लो गलती है बच्चों, ये मत करना। देखो अब मेरी बात समझना, जो बच्चा बहुत ही स्मार्ट होगा ना, वो हफ्ते भर में पढ़ के पास हो जाएगा, बट वो जस्ट पास होगा, उसके 5 से 6 GPA बनेंगे। बच्चे अगर आप फ्यूचर में अब्रॉड जाना चाह रहे हो या USA जाना चाह रहे हो अपना PhD परस्यू करने, सो बच्चों आपको मिनिमम 8.5 या 8 मिनिमम 8 से तो एबव आपका होना ही GPA। बट अगर बच्चों आपको पता है कि आपको बाहर जाना है, आपको PhD परस्यू करनी है, तो आपको पता है आपको एकेडमिक्स में अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एग्ज़ाम हल्के में नहीं ले सकते आप, जो IGES में एग्ज़ाम आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको बच्चों, ठीक है, इसको हैंडल कैसे करना, मेरी बात सुनो। आपको बस बहुत सिंपल सा रूल है कि आपको रेगुलरली पढ़ते रहना पड़ेगा। बच्चों ये याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बच्चों रेगुलरली एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके आप अच्छा स्कोर मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। और स्पेशली मैं बता दूँ, जैसे क्या है कि इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप हफ्ते भर पहले पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर लेते हो, बट यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। देखो आप हफ्ता भर पढ़ के भी बहुत कम ही लोग पास हो पाते हैं, बट जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं, स्मार्ट बच्चे, तो वो पास भी हो जाते हैं, बट उनका उतना अच्छा GPA नहीं बनता।
तो आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। आपको अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आपको बच्चों एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और अगर आपको एकेडमिक्स में अच्छा करना है तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो होगा यही होगा कि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अच्छा करो। और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को अगर आपको फोड़ना है, आपके पास बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है, आप रेगुलर क्लासेस जाओ, डेली का डेली आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा जा रहा है प्रोफेसर, वो आप उसको करो। आपको फिर बच्चों असाइनमेंट्स मिलते हैं, आप उसको करो, ठीक है। रेगुलरली आप कनेक्ट रहोगे तो बहुत इजीली स्कोर कर लोगे बच्चों, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं, ये मैं देखो बच्चों किसी भी एग्ज़ाम को लाइक ऐसा मत समझना कि मैं इंजीनियरिंग को कुछ भी ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, नो बच्चों, ये ट्रूथ है बच्चों, ये बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों, ठीक है। बिकॉज देखो इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड है, रिसर्च एक अलग फील्ड है बच्चों, ठीक है। तो दोनों में क्या है कि जो आपका वे ऑफ अप्रोच होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो अगर आप रिसर्च में जा रहे हो, BSMS कर रहे हो, तो बच्चों आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम्स में अच्छा करना है तो। ये बात याद रख लेना बच्चों मेरी, ठीक है। सो आई होप बच्चों मैंने काफ़ी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करी। आई होप आप काफ़ी बातों से एग्री भी होगे, हो सकता है कुछ बातों से डिसएग्री भी हो, ठीक है बच्चों। ये आप पे डिपेंड करता है एंड सबका एक अपना माइंडसेट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये था, मैंने आपके साथ शेयर किया बच्चों। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो बच्चों तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हो तो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। और बच्चों वहाँ पे आप मेरे को फॉलो करके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप DM कर सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो डेफिनेटली बच्चे आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो ओके, तो यही था बच्चों इस वीडियो में। मिलता हूँ बच्चों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखना स्टूडेंट्स अपना, टेक केयर।